शान की बात। ये छोटी सी कहानी कुछ अलग सी ही है। इस कहानी के माध्यम से शर्मा जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गांव में भोले भाले गरीब मजदूर किसानों को अमीर और बड़े जागीरदार फुसला लेते हैं और उनको बार बार कहते हैं कि इंसान की शान उनकी चीज़ों से बढ़ती है। बेचारे मासूम गरीब किसान और मजदूर उनकी बातों में आ जाते हैं और चीज़ों के लालच में और झूठी शान के चक्कर में अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में गरीब किसान या बिना ज़मीनों वाले किसान बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों पर मजदूरी किया करते थे। ऐसे ही 3 मजदूर किसान थे, कलुआ, भोलू और श्रवण। और वो तीनों भी जागीरदारों के यहाँ मजदूरी किया करते थे। वो तीनों रिश्ते में चचेरे भाई थे। एक दिन जब मजदूर बैठकर मोटरसाइकिल के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, तभी उनके मालिक जमींदार ने उनकी बातों को सुना और कहा, तुम सब लोग किस दुनिया में जी रहे हो? आज के ज़माने में मोटरसाइकिल घर की और ख़ानदान की इज्जत होती है। ये सुनकर कलुआ बोल पड़ा, मालिक ये तो ठीक ही कहा है आपने। जमींदार ने फिर कहा, तुम भी एक मोटरसाइकिल खरीद ही लो, तुम्हारी भी शान बढ़ जाएगी। तभी श्रवण ने कहा, मालिक आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। जमींदार ने कह दिया, कलुआ तुम्हारे पास जो सड़क के किनारे वो एक खेत है ना, वैसे भी तुम उस खेत पर कुछ करते नहीं हो, बस हमारे यहाँ मजदूरी करते हो। तुम उस खेत को बेच दो, अगर चाहो तो हम तुमको उस खेत की अच्छी कीमत दे सकते हैं। कलुआ को वो बात ठीक लगी और उसने अपना खेत जमींदार को बेच दिया और एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली। अब तो हर दिन एक कलुआ अपने भाइयों को तो कभी अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाने लगा। अभी ज़मीन बेचकर पैसे भी बचे हुए थे, इसलिए वो सब शहर जाकर खूब खाते पीते थे। एक दिन कलुआ अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर तेज गति से शहर जा रहा था। मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही थी। पीछे बैठी उसकी पत्नी घबरा रही थी। उस दिन कलुआ ने थोड़ी सी शराब भी पी ली थी। पत्नी ने कहा, थोड़ा धीरे चलाइए ना। कलुआ ने कहा, किस दुनिया में रह रही हो तुम? अभी तो सिर्फ आधी गति से ही दौड़ा रहा हूँ और अगर चाहूँ तो ये 100 के भी पार जा सकती है। कहने के साथ ही कलुआ ने मोटरसाइकिल की गति और भी बढ़ा दी। जो भाग्य में लिखा था वो हो गया। आजकल उस कलुआ का बूढ़ा बाप गांव की गलियों में बड़बड़ाता फिरता है, कलुआ बेटा तुम कहाँ हो? बहू भी नहीं आई, कितने दिन हो गए हैं, कब वापस आओगे? बेटा तुम दोनों कहाँ हो? बेचारा बाप नहीं जानता था कि उसका बेटा और बहू जहाँ पहुँच चुके थे वहाँ तक कोई भी आवाज़ या प्रार्थना नहीं पहुँचती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।